अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, आज घर में क्या पकाना है? कहने को बड़ा सिंपल सा सवाल है, बट जो ख़वातीन इस चीज़ को हैंडल कर रही होती है, फिर चाहे वो ख़ुद पका रही हों या मैनेज कर रही हों और बनवा रही हों, उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है। और इसका जवाब अमूमन उनकी वो रात की क्रेविंग नहीं होता जो उनका दिल कर रहा होता है खाएँ, तो आज वो सोचे चले वही बना लेते हैं। इट मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड बच्चों को क्या पसंद है, हस्बैंड को क्या पसंद है। सो मच अगर घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं तो उसको पता होता है कि उन मेहमान को क्या खाने में पसंद है ताकि वही चीज़ बनाई जाए। कहने को एक बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल। इसका लॉन्ग रन में एक इन्फ्लुएंस उस इंसान के ऊपर परमानेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो मच सो दैट शी समटाइम्स फॉरगेट्स कि उसको क्या पसंद था। कहते वेमेन आर टॉट टू बी द नेचुरली दे आर गुड एट एंटिसिपेशन, और सिखाया भी उनको यही जाता है। उसको पता होता है अच्छा अगले महीने में किसकी बर्थडे आ रही है, किसको क्या देना है, कहाँ जाना है। अच्छा घर में क्या ख़त्म होने वाला है, दूध के कितने कार्टन रह गए हैं ताकि अभी से मंगवा लें। अच्छा बच्चों को क्या कोई नई स्टेशनरी सप्लाई चाहिए होगी, उसका क्या करना है। अगर घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो उसको ये भी पता है उसमें से कौन सा मेहमान वो है जिसको चाय में चीनी चाहिए होती है और किसकी चाय विदाउट शुगर होती है, में कैंडल डलता है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मेंटल कैलकुलेटर ऑन होता है। अगले दिन हस्बैंड की मीटिंग है, उन्होंने क्या पहन के जाना है, कब कपड़े निकालने हैं, कब इस्त्री करवाने हैं। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। और ये वो लोड है जो इनविजिबल है। देखने में क्या आपको दिखता है? नो, बट रिसर्चर्स से ये कॉग्निटिव लोड कॉन्स्टेंटली उनके बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा होता है। एंड लिटरली द रिजल्ट इज़ women forget what they like, what do they want। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम conversations करें around yoga, around well-being, around prioritizing yourself। कैसे अपने आप को, अपना कप फुल होगा तो बाकियों का फुल कर सकेंगे। कहते हैं women are good at nurturing, तो अगर वो अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो बाकियों को कैसे नर्चर करेंगे। ड्रेन्ड बॉडी, अगर बैटरी ही नहीं है तो वो कैसे चलेगी। To have a conversation around this, and especially because 21st is going to be the International Yoga Day, so we thought about having a guest जिनका वो एक्सपीरियंस है, इसके अलावा वो कॉर्पोरेट लाइफ से यहाँ शिफ्ट हुई हैं। राइट नाउ शी इज़ अ योगा टीचर एंड ऑल्सो अ फाउंडर। शी टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशनल वेल-बीइंग, मेंटल वेल-बीइंग। लेट्स वेलकम मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। सबसे पहले तो मरियम मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। द शिफ्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड टू दिस साइड, ये जर्नी कैसी थी, क्यों थी? वॉज देयर एनी स्पेसिफिक फैक्टर? क्या सोचा कि मैं इस साइड पे आऊँ? अच्छा, सबसे पहले तो जर्नी तो थी डेफिनेटली। कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको एक बड़े मेजर शिफ्ट की तरफ लेकर आते हैं। इट वॉज़न्ट ईजी, बट आई थिंक दैट वाज द राइट चॉइस। आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्पोरेट में रह के मैं कुछ ठीक नहीं कर रही थी, लेकिन हर बॉडी फ़र्क होती है ना, हर बॉडी का मैकेनिज्म भी फ़र्क होता है। सो व्हाट आई फाउंड माई ब्लिसफुलनेस वाज, आई थिंक दिस इज़ द राइट ट्रैक। सो कॉर्पोरेट में आई वाज वर्किंग इन एस्थेटिक क्लिनिक्स एंड फैमिली बिजनेस भी है कुछ इस तरीके से। A lot of women I used to see them every day, जो बहुत आती थी ट्रीटमेंट्स करवाने। ब्यूटी का ये ट्रीटमेंट हो गया, ब्यूटी का वो ट्रीटमेंट हो गया, बट समहाउ मुझे लगता था कि इनके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है। I mean, they are apparently very beautiful, very attractive. Sometimes, you know, you don't need it. लेकिन वो satisfaction जब नहीं आ रही होती ना, वो कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकता। एंड देन आफ्टर कुछ एक ऐसा कहानी ज़िंदगी में आ जाती है ना जो बड़ी आई ओपनर होती है हमारे लिए। सो देयर वाज अ लेडी, बहुत आती थी, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लेती थी, बट रेगुलर क्लाइंट। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए बहुत अच्छी थी वो चीज़। सच क्लाइंट्स आर आवर फेवरेट क्लाइंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ सच ट्रीटमेंट्स, बट वैसे ही शी डेवलप्ड कैंसर समहाउ। या सो कैंसर तो हमारे विद इन है ना, वो किसी चीज़ से कभी भी किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो जाता है, उसके ऊपर हम मज़ीद बात कर सकते हैं। सो या शी डेवलप्ड कैंसर एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन शी स्टार्टेड गेटिंग द ट्रीटमेंट्स, द कीमोथेरेपी, हेयर लॉस हो गया, आईब्रोज भी उड़ गए, स्किन कॉम्प्लेक्शन जो बहुत प्यारा कर लिया था मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के बाद, इट वाज ऑल पेल एंड डल, एंड द मोरल एंड द कॉन्फिडेंस जो उनका नीचे आ गया था, इट वाज वेरी अवेकनिंग पॉइंट फॉर मी। आई डोंट नो, मे बी मैं किसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रही होती हूँ।
सो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि औरतों को ब्यूटी ट्रीटमेंट्स से निकल के सुपरफिशियल, नॉट एग्जैक्टली ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, दैट बिजनेस इज वंडरफुल, वी शुड कीप गोइंग, वी डू नीड द मेंटेनेंस ऑफ कोर्स, लेकिन जो इंटरनल वेलबींग है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यू नो, वो सुकून आपको नहीं आ सकता जब तक आप दुनिया की आउटर रेस में इन्वॉल्व हैं, आप और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंडल्ज होते वो फिर आपको कहीं पे स्टॉप करना नहीं आता, one thing leads to another. Then sky is the limit again. So to find the peacefulness and the blissfulness of your existence, one needs to go inward. Yes. So that was the journey of the shift, and बाकी फिर बाकी और भी उसके बहुत आगे कुछ है है, अलग राइट to राइट share. राइट। लेकिन क्वाइट राइटली यू पिन पॉइंटेड कि कितना ज़रूरी है इंटरनली, क्योंकि हमें लगता है, एंड आई थिंक दिखता भी है मरियम, समहाउ वो नज़र आ जाता है। आप Yeah. जितना मर्जी मेकअप पे लगा लें, जितना मर्जी आप अपनी आउटर लुक पे लगा लें, एक तो सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट नहीं है, जैसे नहीं आपने है। कहा। दूसरा ये, जब बंदा बात करना शुरू करता है, जब बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालना शुरू करे, तो आपको लिटरली समझ आता है कि इस फसाड के पीछे देयर इज़ अ वेरी अगली पर्सन। Exactly. तो वो वाली Exactly. चीज़ें जो है वो करना बहुत ज़रूरी Probably है। the ugly person or the ugly realities of life. आप उसको You know? छुपाने के लिए करोगे, ज़्यादा Exactly. टाइम तो हमें वैलिडेशन चाहिए होती है, so we आप try to देखिए, hide. अब फॉर वुमेन ये कहा जाता है ना, इट्स शॉपिंग इज ऑल्सो द थेरेपी। इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, गो फॉर शॉपिंग। What would you get out of it? Temporary relief? What about the permanent and long-term solution? Long-term That's not the sustainability. So why do you think women do not take out time for themselves इस सब चीज़ के लिए? इसमें वो जैसे आपने खुद कहा, शॉपिंग जो है वो तो इंस्टेंट डोपामीन हिट मिल गया ना। अभी आप चले गए, आपने एक चीज़ ले ली, ओके यू कम बैक, शायद एक घंटे के बाद वापस उसी स्टेट में चले जाएं जिसमें 2 दिन पहले थे। Yeah. सो कोई गारंटी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस है। Exactly. ये जो आप लॉन्ग टर्म की बात करिए, इसमें तो फिर बहुत सारा सुकून, letting go of phone, letting go of social media, letting go of gossiping, letting go of unhealthy habits, और अपने ऊपर, और ये वो चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिलता। Yeah. और हम लोग आजकल इस ज़माने में रहते हैं जहाँ पे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। सो हाउ डू यू परसुएड पीपल कि नहीं, उस सब को छोड़ के यहाँ पे अपने आप को टाइम लगाएं अपने ऊपर? देखिए, टाइम निकालना तो वो तो अच्छा, एक और देयर इज वन थिंग दैट यू डो नॉट सीक योगा, योगा सीक्स यू। ओके। किस इंसान को कितनी ज़रूरत है उस तक वो चीज़ पहुंच जाती है। अब देखें, मेरे दिल में योगा को लेके या मेरी वेलनेस को लेके कुछ कंसर्न थे, तो मैंने ये लाइन चूज़ की। आई हैव ऑलवेज बीन योगी इन माई टीनेजर। मैं एक बड़ी अपीयरेंस के लिए करती होती थी। लेकिन जब so the major shift in my life, let's suppose it my father's death, again these are the death which is opens my eyes. So मुझे लगा कि कुछ चीज़ नहीं है जो मुझे मेरे ग्रीफ को कम कर सकती है। सब गलत चल रहा था उन दिनों, सब गलत चल रहा था, इतना कुछ मैस था कि कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि हैंडलिंग थिंग्स, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, बिकॉज स्ट्रेस, अगर आप उसकी डिटेल पढ़ें तो स्ट्रेस इज़ द इनएबिलिटी, द इनकेपेबिलिटी ऑफ योर सेल्फ टू मैनेज योर इमोशंस, टू मैनेज योर चोर्स, और आपकी अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको मैनेज करने की। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए टाइम निकाला जाए। तो अगेन योगा इज़ समथिंग न्यू इन द मार्केट। एंशंट योगा है, 500 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस है, इंडिया में बहुत ज़्यादा की जाती है, दुनिया में। या उन्होंने इसको इस तरीके से लिया कि उन्होंने उनको अपना मज़हब बना लिया। सो दैट्स व्हाई वो भी एक मिथ आ जाती है कि ये बुद्धिज़्म है, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन इतना रिलीजियस इसको प्रैक्टिस को बनाया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। डिफरेंट रिलीजन्स में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, इसको वे ऑफ लाइफ बताया गया है। तो दैट गेट्स टू शो कुछ तो उसमें होगा ना। एग्जैक्टली। अच्छा मारिया, इसी से मैं आपसे पूछूंगी, मरियम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग कहते हैं कि इफ़ यू गोइंग टू जिम, इफ़ यू गोइंग फॉर योगा, इफ़ यू गोइंग फॉर पिलाटेस, इफ़ यू गोइंग फॉर अ डांस क्लास, इफ़ यू गोइंग फॉर स्विमिंग, तो ये सारी लग्जरीज हैं, ये सब प्रिविलेजेस हैं। तो इसके ऊपर भी आई वुड वांट यू टू हाईलाइट अ बिट कि ये भी एक माइंडसेट प्रिवेल करता है कि अगर आप इन सब चीज़ों के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही आपके पास फ्री का टाइम है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों के एक काम छोड़ के अपने लिए कुछ कर सकें। देखिए, आजकल की इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, अगेन जो भी आपने बात की थी कि हमें एक इंस्टेंट डोपामिन चाहिए होता है। सो लेटिंग गो ऑफ थिंग्स इज अ सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड योर सेल्फ, अपने साथ कनेक्शन बनाए। वेन यू कम इन अ योगा क्लास, उस 45 मिनट्स या 60 मिनट्स का जो भी सेशन होता है, आपको अपने साथ ऐसा यूनियन मिल जाता है कि लेटिंग गो आपके लिए मुश्किल नहीं होता।
ठीक है, अगर मैं आपसे फोर्सफुली एक चीज़ लूँगी यू विल बी अपसेट, Yeah. लेकिन एक चीज़ आपकी चॉइस ही नहीं है, इफ यू हैव टू लेट इट गो, यू लेट इट गो, दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू, राइट? सो लग्जरी की बात इसलिए हम करते हैं कि ऑब्वियसली दीज आर फैंसी अफेयर्स. हमारा आउटर स्कल्पचर इज़ अ डिफरेंट थिंग, inner well-being is a different thing. If your purpose is find your mental resilience, if your purpose is to find your well-being, if your purpose is to look after your soul and your emotions and everything overall, not only the outer layer, then you need to do yoga. जिम है, वो सब कुछ है, लेकिन वो अगेन इट्स द सुपरफिशियल बॉडी, आपका आउटर स्कल्पचर के ऊपर ये काम करता है. लेकिन आपने अगर अपने अंदर लेकर जानी है, कोई चीज़ एब्जॉर्ब करनी है उसको अपने सोल में, अपने इमोशंस में, देन यू नीड टू प्रैक्टिस योगा. देन यू नीड टू प्रैक्टिस योगा. अच्छा, थोड़ा सा इस पे आए. कॉर्पोरेट कल्चर में हमने वैसे जनरली भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा. एक टाइम होता था व्हेन द एम्प्लॉइज वुड गिव एक्स्ट्रा आवर्स, ना दिन का पता है ना रात का पता है, प्रोडक्टिविटी के चक्कर में जॉब डिस्क्रिप्शन से निकल के चीज़ें कर रहे होते थे. अब तो खैर वो AI की वजह से कहते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ, स्मार्ट चीज़ों की तरफ आए. बट वो एक हमने देखा था, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा होता था, फैमिली लाइफ अफेक्ट हो रही होती थी. एक जगह बैठे बैठे ना एक्सरसाइज का टाइम है, ना किसी और हेल्दी एक्टिविटी का टाइम है. यू आर पुटिंग ऑन वेट, यू आर फीलिंग लेथार्जिक, बट देन अगेन ना ये ना फिजिकली वो. तो अब हमने लोगों में थोड़ा सा शिफ्ट देखना शुरू किया. एंड देन पीपल लाइक यू हु आर ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कितना ज़रूरी है वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें इनकलकेट हों ताकि मेंटल वेलबींग हो. एंड ऑब्वियसली इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आपका एम्प्लॉय मेंटली एट पीस है, अगर उसकी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखा जा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. हैव यू बीन डीलिंग विद सच केसेस? Yes, I have been dealing with the corporate women as well. जब जो मेरी इवनिंग क्लासेस होती है, that is specifically dedicated to the working community. जब वो फ्री हो जाते हैं. हाउसवाइफ्स की तो है जो हमने बात कर ली. Very important to take out time. Just अपने लिए 60 minutes निकालना बहुत ज़रूरी है. जब मेरे पास कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ आते हैं, दे कम टू मी एंड दे टेल मी, मरियम, वी हैव एवरीथिंग, इट्स जस्ट मैं जब रात को घर जाती हूँ, आई कैन नॉट स्लीप, आई एम सो एंशियस, आई एम सो रेस्टलेस, मेरे अंदर वो कामनेस नहीं आती है. वाई? देखें, हम आपने देखा होगा योगा में देर आर सर्टन ब्रेथ वर्क्स जो आपने अक्सर ये मुद्रा करते हुए देखा होगा, विच इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग. वो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है, इसमें ये बहुत बहुत बड़ी विंडो है. वो इसलिए करवाई जाती है टू ब्रिंग द बैलेंस इन बोथ ऑफ योर एनर्जीज. हमारी दोनों नोस्ट्रिल्स एक वक्त में एक्टिवेट नहीं होती, हम एक वक्त में एक नाक से सांस ले रहे होते हैं. और नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स वो स्विच कर जाता है. ओके, इंटरेस्टिंग. सो वन नोस्ट्रिल activates the left hemisphere of your brain and the other controls the right hemisphere of brain. So there are two types of people, type 1 and type 2. Yes. The logical ones and the creative Yes. ones. Yeah. So अगर हमारा natural mechanism, क्योंकि because we are constantly working 8 hours, we are even if it's a time for me to relax, having lunch or something, उसमें भी हम लोग scrolling कर रहे हैं, या emails दे रहे हैं, या discussing yes. something, we are email, हाँ exactly emails ले रहे हैं. So we are constantly keeping our creative mind, not creative, the logical mind active. ठीक है. So constant आप एक काम वाली state में रहेंगे ना, तो आपका calming energy naturally नीचे आ जाता है. और जब आप एक इमरजेंसी मोड में फिर जब आप आ जाते हैं तो नर्वस सिस्टम आपका काम डाउन नहीं करता है. सो नर्वस सिस्टम रीसेट, ये भी आपने बहुत सुना होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उसके ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एट द एंड ऑफ द डे, आप नॉट एग्जैक्टली योगा क्लास, लेकिन 20 मिनट बाद अगर आप रिलैक्स नहीं भी कर सकते, जस्ट गिव योरसेल्फ फ्यू ब्रेथ्स. आपने देखा होगा जब आप बहुत टायर्ड हैं या बहुत एंशियस हैं किसी चीज़ में, तो यू टेक अ डीप ब्रेथ, है ना, एक जिसको कहते हैं साई ऑफ रिलीफ, एक गहरी सांस आप जब लेते हैं, सो दैट गिव्स यू द कामनेस. सो इमेजिन जब आप कॉन्शियसली इसी तरीके से इसी पैटर्न से ब्रीथ करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम कितना बैलेंस रहेगा. So that's how it is. So very simple basic things, लेकिन वही है कि हम शायद इनके ऊपर उस तरीके से नज़र नहीं डालते या शायद माइंड से स्किप हो जाती हैं कि दिस इज़ द प्रैक्टिस टू डू. एंड अनफॉर्चुनेटली होता है स्ट्रेस है, क्या करूँ, कुछ टीवी पे लगा लो, विच इज़ सॉर्ट ऑफ एडिंग टू योर स्ट्रेस एंड विच इज़ सॉर्ट ऑफ एडिंग टू योर एंग्जाइटी. वो आपको स्केपिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा, क्योंकि अब तो कॉन्टेंट इस तरह के ना कि वो आपको और एक्टिवेट कर देता है इंस्टेड ऑफ रिलैक्सिंग. सो वेरी ट्रू. अच्छा, ज़रूरी है कि इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए यू गो टू अ योगा सेंटर, यू गो टू अ टीचर, या कुछ बहुत बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेज हैं
प्रैक्टिसेस हैं जो अगर आप नहीं टाइम निकाल सकते तो घर बैठे बैठे? बिल्कुल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इनिशियली सबको किसी से सीख लेना चाहिए. वीडियोस देख के करना इज इमिटेशन, दैट इज समथिंग एल्स. मैं अभी आपको लाइक अगर हम स्क्रीन पे करवा सकते हैं, पीपल कैन डू इट, वो भी अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है. ठीक है. अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब मेरा अब आई एम श्योर एवरीबडी इज़ डिफरेंट. मुझे अगर वो एनवायरनमेंट मिल जाए तो आई फील मोर मोटिवेटेड टू डू द थिंग्स. अगर मैं घर में तो मैं शायद लेथार्जिक होके या शायद प्रोक्रास्टिनेशन में उसको छोड़ दूँ, पता नहीं कल से करेंगे परसों से करेंगे. बट अगर आप एक डिसिप्लिन में आ जाओ, इफ़ यू आर इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ हर कोई उस मोड में है, तो उनको देखा देखी एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर भी आते हैं कि come on, they're doing it, you have to do it. Yeah, exactly. Or maybe it's a reminder, you know, that's how we do it, हमें करना है, make it part of your routine. वो एक पहले कोई बड़ा ad आता होता था जिसमें वो एंड में कहती है खुद से प्यार नहीं करती, तो it was kind of a very funny thing. लेकिन मेरे लिए मुझे लगा ये बहुत प्यारी बात है. तो इन माई योगा क्लास जो नहीं आते ना, बहुत बीच में से 2-3 दिन निकल जाते हैं, तो फिर मैं उनसे कहती हूँ अपने लिए टाइम नहीं निकाला, खुद से प्यार नहीं करती. राइट. सो खुद से प्यार है ना, इट्स अ सेल्फ लव और बहुत ज़रूरी है. एंड अनफॉर्चुनेटली ये वही चीज़ है जो मैं शुरू में कह रही थी, लोग बड़ा इजीली लेट गो कर देते हैं, स्पेशली वेमेन. वो लिस्ट में अपने आप को सबसे आखिरी नंबर पे रखा होता है, घर के बाकी तमाम मेंबर्स शुरू वाली लिस्ट में होते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. और एक बहुत खूबसूरत किताब है एटॉमिक हैबिट्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग स्मॉल हैबिट्स, और उसमें भी यही था कि आप अपने आप को उस डिसिप्लिन में हुक कर लें. सो मच सो अगर आपने जिम सोचा हुआ है कि मैंने जाना है, अब कोई भी इंसान पूरे 30 दिन मोटिवेटेड नहीं रहेगा कि मैं सुबह उठूँ, ये आई एम गोइंग टू जिम, मेरे टांगे हर्ट होंगी वापस आके. यू नीड टू हैव सम इंसेंटिव. यस. तो अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा तो कोई सर्विस लगवा लें. एक दफ़ा पैसे दे दे कि ये वो गाड़ी है, ये वो टैक्सी वाला है जो आपको लेके जाएगा. जब आपको पता है आपने दे दिया हुआ, यू आर इन द रूटीन, तो आप करेंगे ही. तो इस तरीके से अपने आप को जो है बिजी कर लें. अच्छा, गर्मी, द मौसम, एटलीस्ट वन थिंग आई वांट टू मेंशन कि सांस ठीक से ले लें. ऑनेस्टली मरियम, हमें कितने मेरे पास लोग आते हैं, मुझे लगता है काफ़ी अवेयरनेस है अब तो, सांस की इतनी आपको रील्स मिल जाती हैं इंस्टाग्राम पे. सो व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग? थोड़ा सा अगर आप बता दें जो देख. इफ आई टेल पीपल टू इनहेल, दे टक योर टमी इन, आपका सीना चढ़ जाता है और आपका जॉ टाइट हो जाता है. ठीक है. दैट्स हाउ नॉर्मली women breathe in. Yes. That's wrong pattern. Are you serious? Can you please breathe in? उसी तरीके से पेट अंदर गया ना. Yes. So it's a wrong pattern. You see, your lungs are like 2 balloons. When you fill in the air, balloons inflate होते हैं, वो बड़ा होता है. ठीक है. So as you breathe in, आपका पेट बाहर आना चाहिए. You need to expand your lungs. इट्स अ वेरी मेजर फैक्ट जो लोगों को नहीं पता. मैं चाहती हूँ सबको ये अवेयरनेस हो कि ऑन एवरेज अ ह्यूमन लंग हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ इनहेलिंग 6 लीटर ऑफ एयर. 6 लीटर एयर हम इनहेल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्मल पैटर्न है वो है 1.5. दैट्स नॉट इवन हाफ ऑफ इट. और आफ्टर कोविड तो और भी लोगों का बहुत कोलैप्स कर गया, राइट. सो अपने लंग्स को इन्फ्लेट करें, उसमें प्रॉपर इनहेलेशन हो, प्रॉपर सांस जाएगा तो वो आपके ज़िंदगी की 70% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे. सो द 60% एलिमेंट्स इन योर बॉडी, दे आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड. आप कंटामिनेट नहीं कर रहे हैं. ब्लड प्रेशर हम कंटामिनेट नहीं कर रहे हैं, डायबिटीज़ हम कंटामिनेट नहीं कर रहे हैं, ऑटो इम्यून बहुत ज़्यादा हो गई है, वी आर नॉट, वो हम कंटामिनेट नहीं कर रहे हैं, वो आपके अंदर से आ रही है ना. वो किस लिए आ रही है? स्ट्रेस से आ रही है. यहाँ तक कि अभी कैंसर पे मैंने कहा था हम बात करेंगे, कैंसर भी ट्रिगर होता है आपके स्टोर्ड ट्रॉमास, स्टोर्ड नेगेटिव इमोशंस एंड रिप्रेस्ड इमोशंस की वजह से. इवन IBS के ऊपर आजकल बहुत इश्यूज देखने में आ रहे हैं ओपनली. योर गट इज योर सेकंड ब्रेन. ठीक है. हम कहते हैं ना गट फीलिंग आ रही है, सो इट इज कनेक्टेड थ्रू वेगस नर्व. जो आपके माइंड में अगर इतना क्लटर चल रहा है तो आपका डेफिनेटली गट अनहेल्दी होगा, और लीकी गट की वजह से ही ये 70% एलिमेंट्स आ रहे हैं. नाउ दैट आई रिमेंबर, मुझे बचपन में होता था कि जब भी एग्जाम पूरी तैयारी है, सब कुछ है, बट द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग, वो जो गाड़ी से एग्जाम सेंटर तक का सफ़र होता था, मुझे एकदम से फील होना चाहिए देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय स्टमक, स्वेटिंग, और वो एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी जो लोगों को नहीं समझ आती, बट दैट इज योर स्ट्रेस. दैट इज योर स्ट्रेस. सो स्ट्रेस 2 टाइप के है ना, एक कॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस है. एक कॉन्शियस स्ट्रेस है जो मुझे भी हो रहा है, आई माइट मैनेज दैट. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड जस्ट लेट गो. सिचुएशन खत्म हो गई तो स्ट्रेस भी खत्म हो गया. बट ऐसा होता है कि समटाइम्स सम काइंड ऑफ स्ट्रेस दे गेट स्टोर्ड इन योर बॉडी. सपोज इन योर हिप जॉइंट्स, हमारी बॉडी में हिप जॉइंट्स में आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेस स्टोर होता है. सो उसको आपने फिजिकल प्रैक्टिस से रिलीज करना है.
ओके या और ब्रीदिंग पैटर्न से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा. कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की जो आपने बात की है उनके लिए यही मेरी रिकमेंडेशन है कि आफ्टर एवरी 20-30 मिनट्स या हर 2 घंटे बाद भी अगर आप 5 मिनट निकाल के ब्रीदिंग कर लेते हैं, यू विल काम डाउन योर नर्वस सिस्टम. इट विल बी अ इंस्टेंट रीसेट एंड देन योर ब्रेन विल फंक्शन एट इट्स. और ये वो चीज़ नहीं है कि आपके हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक जिम नहीं बनाया, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है. ये तो सिंपल चीज़ है जो आप अपनी जगह पे कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सो आई थिंक वी नीड टू हैव दिस अप्रोच कि हम लोग खुद क्या कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि ये हमारे लिए वो सब करें, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स. आपकी अपनी लाइफ की बात है. ऑल्सो अबाउट द वेटनेस. देखिए अगर आपका ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल डे है, जिम में जाके कोर्टिसोल इंक्रीज होगा और ज़्यादा आपका कहते तो यही है कि रिलीज़ होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल माइंड के साथ करेंगे तो वो आपका बढ़ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू काम डाउन योर माइंड एंड योर नर्वस सिस्टम एंड देन इससे आपका कोर्टिसोल लेवल भी ड्रॉप डाउन होगा एंड वेट भी इसीलिए स्टक रहता है. बाज़ दफ़ा लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, आई एम डूइंग द एक्सरसाइजेज, आई एम डूइंग द डाइट प्लान, आई एम डूइंग दिस एंड दैट, बट वेट इज स्टक, वेट नहीं कम हो रहा. जस्ट काम डाउन योर नर्वस सिस्टम, कोर्टिसोल को नीचे आने दें, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट हैपेंस. इसी से हमारी अगर बात करें, हैव यू सीन अ शिफ्ट इन पैटर्न? अगर कोई 5-6 साल पहले की बात वर्सेस अब की बात करें तो क्या ज़्यादा अवेयरनेस है? क्या लोग अब इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स एंड यंग स्टूडेंट्स जिनके ऊपर स्टडीज़ का प्रेशर भी है, पेरेंट्स का नाम ख़राब नहीं करने वाला प्रेशर भी है, इतने परसेंट ग्रेड्स लेने हैं, मार्क्स लेने हैं. सो वो तो एक हम कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी देख रहे हैं, द रेस. एंड unfortunately parents are still pressurizing their kids to do more, to do better, especially जिस तरीके से दुनिया ज़्यादा competitive होती जा रही है. So do you deal with that as well? What is your take on that, especially जो बच्चे, the kids, the school going kids who have to deal with everything? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बॉडी जो है वो आपका लेबॉर्ट्री है, इसमें कॉपिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, सिर्फ हमने उसकी रेगुलरिटी सीखनी है. Okay. दिस इज़ व्हाट आई टेल माई चिल्ड्रन एज वेल एंड द मदर्स एज वेल कि बच्चों को सबसे पहले तो खुश रहने दें. उनको जब उनको आप उनके टाइप की हैप्पीनेस दे देंगे ना, मे बी अगर आपने उनको 6 घंटे पढ़ाना है, उसको 30 मिनट्स का एक हैप्पीनेस दे दें, उसकी मर्जी की. ओके. अगेन उसको डेंजरस थिंग, हाँ वो तो केयरफुली आप करने दें. ठीक है, माइंडफुल उसकी मर्जी का जो भी व्हाटसोएवर, लेट देम बी हैप्पी एंड देन उनके ऊपर आप प्रेशर डालें. अच्छा, फिर देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज एंड सर्टेन ब्रेथ वर्क्स इन योगा जो आपके इंटेलेक्ट को भी तेज़ करती है, आपका फोकस इंक्रीज करती है, आपकी मेंटल क्लैरिटी को बेहतर करती है. सो द प्रैक्टिशनर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जैसे स्कूल्स हैं, टीनेजर्स हैं, अच्छा दैट्स द एज ब्रैकेट जो बहुत क्रिटिकल होता है बच्चों के लिए, जिसमें उन्होंने ओ लेवल्स भी करना है, उनका प्यूबर्टी भी हो रहा है, उनका इमोशंस भी कंट्रोल में नहीं है. सो उन बच्चों को मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है. एंड द गर्ल्स दे आर ग्रोइंग अप, दे आर गेटिंग एक्नी, PCOS भी उसी में ही हो रहे हैं, यू नो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं. सो इसलिए बच्चों को फ्रॉम 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स लगा दें आप. ओके, सो मरियम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, क्लाइमेट. जितनी गर्मी है, गर्मी की वजह से जितनी फ्रस्ट्रेशन है, आपको नहीं पता, वी हैव सीन पीपल गेटिंग डिस्प्लेस्ड, लोगों के लाइवलीहुड्स चले जाते हैं, लोगों को नहीं समझ आता कि वो काम किस तरीके से करें. एंड ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन दैट कंट्रीज हैव रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन द क्राइम रेट जब आपका टेम्परेचर बियॉन्ड अ लेवल एक्सीड कर जाता है, व्हेन देयर इज एक्सट्रीम हीट. इन सब सूरत हाल में इंसान अपनी मेंटल वेल बीइंग का ख्याल कैसे रख सकता है, और कितना इम्पैक्ट कर रही है यहाँ पे ये सोच, दिस कांस्टेंट एंजाइटी, दिस फ्रस्ट्रेशन? देखिए अगर इससे हम इसको योगा से रिलेट करें तो योगा के 8 एस्पेक्ट्स हैं. फिजिकल योगा इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट. देयर आर 7 मोर अदर थिंग्स जो योगा आपको सिखाता है और आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में लेकर आता है. क्लाइमेट इज़ डेफिनेटली अफेक्टिंग विद द मेंटल हेल्थ. अगर आप हीट की बात कर रही हैं तो हीट तो डेफिनेटली कर रही है, हम जिटरी हो जाते हैं, हम प्रोग्नास्टिकेट करते हैं चीज़ों को. वेयर ऑन द अदर साइड ये जो हमारे फ्लड्स एंड डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, उसमें जो सर्वाइवर्स हैं वो कितना मेंटल चैलेंज फेस कर रहे हैं. सो मेंटल चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए देयर आर मल्टीपल डिफरेंट ऑफरिंग्स. सो वी हैव टू चूज़ द राइट टाइप ऑफ योगा. हर जगह पे हम फिजिकल योगा नहीं करवा सकते. समटाइम्स किसी को अगर मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उनको मेंटल रिजिलियंट के लिए हम योगा करवा सकते हैं. ठीक है. सो और किसी का अगर कोई लॉस हो गया है तो लेट गो ऑफ ट्रोमा, जैसे मैंने आपको इनिशियली मेंशन किया था कि ग्रीफ बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए भी ये चीज़ की जा सकती है. इफ़ देयर इज़ एनी अदर
पॉइंट। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। और यही वो चीज़ें हैं जो देखने में आती हैं, स्पेशली सिंस वी ऑल्सो वर्क इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज बिकॉज ऑफ खुद मुख्तार साहबी, तो वहाँ पे यही होता है। रेजिलियंस तो है हमारी ख़वातीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। आई वॉज शेयरिंग दिस इंसिडेंट विद वन ऑफ अनदर गेस्ट एज वेल। बहुत हमारी डोनेशन टीम वॉज देयर। दैट वुमन हैड, शी लिटरली लॉस्ट हर किड, ओके, और घर नहीं पता, सब कुछ नहीं पता, एंड स्टिल शी हैड दैट कि आप लोग आएँ, आप लोगों को चाय दें। मतलब कहने को एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये वाला जो एक तो मैं कहती हूँ सॉर्ट ऑफ प्रेशर एक खातून के ऊपर है ही, कोई आया तो उसका ख्याल रखना है, उसको चाय देनी है, इट्स वेरी नेचुरली, इट्स जस्ट इन बिल्ड, हम लोगों के अंदर है। बट देन अगेन उन सब चीज़ों के साथ कोप अप कैसे करना, जहाँ पे अब आपने जिम्मेदारी भी उठानी है। पहले तो अगर शायद हस्बैंड जहाँ के कमा के ला रहे थे, बट अब आपने ही वो काम करना है। बिल्कुल, आपने वो काम करने के साथ साथ अगर बच्चे हैं तो उनको कैसे हिम्मत देनी है, खुद अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। सो वैसे बहुत सारी ये चीज़ें, दिस इज़ लाइक एन एलियन लैंग्वेज टू देम मरियम, अनफॉर्चुनेटली उनको इस चीज़ की नहीं होती। क्वाइट नेचुरली बहुत सारे इसमें से एस्पेक्ट्स कवर करे होते हैं, but then again it is extremely important that we talk about these issues, we highlight these issues, so that all of you, देखिए मैं कहती हूँ स्पेशली यंगस्टर्स आजकल इतने इक्विप्ड हैं, आप अपने इर्द गिर्द अगर इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं, सो यू शुड नो हाउ टू बी अ कंफर्ट जोन फॉर देम, स्पेशली द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जिनमें अब ये एम्पैथी भी है, जिनमें अब ये समझ भी है, जिनको शायद वो डॉट्स कनेक्ट करने आते हैं, बिकॉज पीपल हु आर सफरिंग, स्पेशली पीपल हु आर सफरिंग इन दोज एरियाज, दे डू नॉट नो, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज जार्गन्स, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज ट्रॉमाज, उनको पता ही नहीं होता ये भी कोई ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा है। मैं इतना कहती हूँ लोग मार खा रहे होते हैं कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ दीज ट्रॉमास। ऐसे बच्चे इतनी पॉवर्टी में इतना सब कुछ लूज करके क्या बनेंगे, सो व्हाट आर वी रेजिंग, हम एक फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो उसको उसके लिए उसकी मेंटल रेजिलियंस, उसकी एंड्योरेंस, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारी यूथ बहुत हेल्पफुल हैं, उनको अगर हम एम्पावर्ड करेंगे और एवरीबडी कैन वॉलंटियरली हेल्प सच पीपल, वुड बी रियली ग्रेट। आई थिंक उससे तो बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा मारिया, वैसे जब मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ कि क्योंकि मेरा एक सवाल होता है गेस्ट से कि आपका रिलैक्सिंग डे किस तरह का होता है, तो उसमें उनका होता है कभी ईजी। अब मैं आपसे क्या पूछूँ, आपका रिलैक्सिंग क्या होता है? डू यू लेट गो ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज ऑन योर रिलैक्सिंग डे? माई वर्किंग डे इज माई रिलैक्सिंग डे। ओके, ऑनेस्टली वीकेंड्स मुझे स्ट्रेस आउट कर देते हैं बिकॉज दैट्स अ फास्ट लाइफ, वो एक नॉर्मल लोगों वाली जिंदगी है मेरे लिए। और जो मेरा वर्किंग डे होता है, दैट इज माई रिलैक्सिंग डे। एंड आई लव टू रीड, एंड आई लव टू रीड मोर अबाउट योगा एंड ऑल दैट, सो दैट इज माई काइंड ऑफ डे, साइलेंट डे, सॉलिट्यूड। या एग्जैक्टली, राइट। सो योर वर्किंग डे इज योर रिलैक्सिंग डे। अच्छा मरियम, वैसे बहुत सारे लोगों को स्पेशली ख़वातीन से एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये भी बहुत अच्छे से करें, फिर बच्चे भी बहुत अच्छे से मैनेज करें, घर भी अच्छा साफ़ सुथरा सा हो, फिर आपने मेहमान भी होस्ट करते रहना चाहिए क्योंकि एक वो नेटवर्किंग वो चीज़ भी चली होती है। हैव यू एवर पर्सनली फेल्ट दैट प्रेशर? आई डिड, आई हैव ओवरबर्डन माई सेल्फ, और मैं इन बाय नेचर एंड इन रूटीन आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। हालांकि योगा ने मुझे और डिसिप्लिन कर दिया है लेकिन द काइंड ऑफ अ वुमन हु वेक्स अप 6 and 5 in the morning, and so everything organized है सब कुछ? Okay, yeah. So yeah, sorry, what was the question? Yes. So do you feel that pressure, वो जो सारी चीज़ें कि you have to be a good mother, a clean home, etc etc? Well, I don't take it as a pressure. These are the tasks of my day. I really enjoy that, honestly. अगर आप अगर you have a calming mind, तो आप हर चीज़ को बड़ा ब्लिसफुली कर सकते हैं, हर टास्क को आप बड़ा enjoy करके कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। If I have to drop my kids 8 o'clock in the morning, वो जो ड्राइव होती है ना 10-15 मिनट की, अच्छा वी आर लेट, जिसमें हम बच्चों को भी डांट रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आई हैव सीन मदर्स डूइंग इट, मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ। देन आई समटाइम्स गिव माई सेल्फ अ रिमाइंडर कि ओके जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, यू विल बी देयर। अब मेरे परेशान होने से मेरी 10 मिनट्स की ड्राइव 5 मिनट में नहीं आ जाएगी, बट दोज एक्स्ट्रा 5 मिनट्स जो मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, वो मैं अपने नर्वस सिस्टम को कितना डिस्टर्ब कर रही हूँ, और बच्चों के भी rather than worrying, I can just talk to my children कि okay next tomorrow हम we'll wake up little early and we'll try to manage it nicely. So that's how we can manage things. और ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट कर दी, बिकॉज नॉर्मली जो केओस सुबह देखने में मिलता है, स्पेशली रोड्स पे भी देखने को मिल रहा होता है, हर कोई लेट हो रहा होता है, कोई एक गाड़ी को जाने की जगह नहीं देना चाह रहा होता कि पता नहीं
कितना जल्दी पहले मैं पहुंच जाएंगे। जाऊं। Yes. हाँ, आप कैलकुलेट करके देख लें वो कितना टाइम होता है। अगर मैं रुक के उसको जगह दे दूंगी मुझे वो 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, है ना। तो बस वही बात है, रेजिलियंस की बात है। अच्छा, और फिर वो मॉर्निंग वाला, क्योंकि मॉर्निंग आई फील वो आपका पूरे दिन की टोन सेट कर देता है। तो अगर आपकी मॉर्निंग हैप्पी, ओके, काम है, तो समहाउ उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपके पूरे दिन पे रहता है। Definitely. इफ द मॉर्निंग इज chaotic, सैड, एंग्री, सुबह मूड खराब। सुबह ही मूड। अच्छा, बच्चों को तो छोड़ दिया, फिर उसके बाद अपने आप को ही कोसते रहेंगे, "एवी बेचारे बच्चों को डांट दिया, क्या कर।" अच्छा, फिर मेरे पास जब योगा क्लास में आती हैं लेडीज, समटाइम्स उसी माइंडसेट के साथ आती हैं। अच्छा, फिर कुछ थोड़ी देर तक मैं देख रही होती हूँ लेकिन वही चल रहा होता है। देन आई टेल देम कि जस्ट लीव ऑल योर वरीज एंड थॉट्स आउटसाइड द क्लास। नाउ यू आर इन दिस मोमेंट, live in this moment, because this is your time for your well-being, for your betterment. So try to make the most out of this time. बस वो वरिंग देखिए, ऑन एवरेज हमारे माइंड में 46 to 47 थॉट्स पर मिनट आती हैं। उसमें से कितनी थॉट्स ऐसी हैं जो हमें कोई बेनिफिट दे रही हैं? दे आर जस्ट ओवर थिंकिंग, दे आर जस्ट द सफरिंग। सो वी आर लिविंग दोस, वी आर एक्सपीरियंसिंग एंड लिविंग दोस सफरिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। So sometimes That's we're not anticipating existing. about the future, and sometimes we're thinking about the past, and we're not there in the present So moment. just manage the moment. Again, stress is the inability to manage your chores. And अभी आपने IBS की बात की है ना, वो इसीलिए कि आपके पेट में अगर कोई ऐसी चीज़ चली गई है जो आपके पेट को सूट नहीं कर रही, डिस्टर्बेंस आ गई, डायरिया आ गया, तो मेंटल डायरिया भी है ना। So I call it a mental diarrhea. Overthinking is just like mental diarrhea. Oh God, Just जाने दें इस क्लटर को, निकल आई थिंक हम तो इतने सारे लोगों को आजकल मिलते हैं जिनको यही होता है, जिंदगी का मसला ही ओवर थिंकिंग है। मेंटल डायरिया तो हम सबको है। दिमाग स्विच ऑफ नहीं करना आता ना, रात को नींद नहीं आ रही, कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हैं, और उस सोच में तो पता नहीं है आप तो दुनिया को ब्लास्ट कर देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इतनी वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। देखिए, मैं क्लास में सबको ये चीज़ एक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बल्कि मेरी एक वीडियो भी है, इसमें देखना, उसमें मैंने 3 बॉटल्स की एक एग्जाम्पल दी हुई है। एक देर इज़ सपोज आप समझें कि एक बॉटल है विच इज़ फुल ऑफ मड एंड क्लटर, यू कैनॉट सी थ्रू दैट। वो वाला माइंड है जो कि ओवर थिंकिंग और क्लटर के साथ जंग हुआ है, ठीक है। सो देयर इज अनदर बॉटल जिसमें कोक है या ऐसा पानी है जो कि बहुत गदला है। दैट इज़ ऑल्सो द अदर स्टेट ऑफ माइंड। उसको थोड़ा सा भी आप शेक करेंगे, बबल्स आने लगेंगे। किसी ने हल्का से भी कुछ कह दिया, बाज़ लोग देखने में थोड़े काम लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ कह दो वो ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो द रजिसिक स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाइपर रह जाते हैं। और ट्रस्ट में ज़्यादातर लोग आजकल हमें ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। दे आर वेरी लेस पीपल, दे आर जस्ट लाइक वाटर, जिसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, उसको जितना भी शेक कर लो उनके ऊपर कोई ऐसे क्लटर या बबल्स नहीं आते। सो दैट इज़ द कामिंग स्टेट ऑफ माइंड। बहुत रेयरिटी है आजकल, कहाँ मिलते हैं ऐसे? नहीं, आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते, लेकिन हम ट्रेन कर सकते हैं अपने माइंड को, डेफिनेटली हम ट्रेन कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। बिल्कुल, जैसे आपने कहा योगीज अपना मेंटल स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 20 मिनट्स के बाद स्विच आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्विच नहीं आ रहा एंड आई फील दैट मैं बहुत हाइपर चल रही हूँ, इट्स जस्ट अबाउट द रियलाइजिंग ना, अवेयरनेस और रियलाइजेशन से ही तो चीज़ें स्टार्ट होंगी ना। व्हेन आई रियलाइज इट, आई ट्राई टू स्विच, थोड़ा सा मैं ब्रेथ वर्क करूँगी, अपना थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करेंगी, एंड देन यू कैन जस्ट अपना काम दोबारा से करें, शांति के साथ करेंगे। सॉरी, इट्स अ संस्कृत वर्ड विच इज़ वेरी पीसफुल। सो अगर शांति के साथ करेंगे तो काम बहुत अच्छा किया जाएगा, काम हो जाएगा। सो मरियम, हाउ डू यू पर्सनली डील विद अ लॉट ऑफ पीपल? जैसे आपने कहा आजकल जो मेंटल स्टेट है, मोस्टली पीपल आर हाइपर, बहुत सारे लोगों के टेम्परामेंट भी इश्यूज भी होते हैं। सो ऑन डेली बेसिस यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क विद दीज पीपल, देन यू मीट पीपल। फिर आपका जब अपना, मैं कहती हूँ, एक वो स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो मोस्टली आप गाड़ी में भी जा रहे हो तो आप आसपास ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशंस ही देखेंगे। सो हाउ डू यू पर्सनली डील विद दैट? डज दैट एवर टेक अ टोल ऑन यू? अगेन देखिए, अपने अपने परसेप्शन की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। अब व्हेन आई मीट सच पीपल, मुझे लगता है कि इनका स्ट्रेस मेरे से ज़्यादा है तो वो उल्टा मेरे लिए एक हीलिंग सिचुएशन बन जाती है, यू नो, परसीव करने की बात है ना, हाउ डू यू परसीव इट। और अबाउट डीलिंग विद दीज पीपल, ऑनेस्टली माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने शायद लफ्ज़ों में इतनी तासीर दी है
कि जब वो मुझसे मिलते हैं और जब वो योगा सेशन करते हैं, मैं उनको कहती हूँ आप डेमो लेके देख लें, अगर कन्विंस मुझे लगता है कोई नहीं हो रहा बात से, तो एट द एंड ऑफ द क्लास दे फील सो रिलैक्स, दे फील सो कंफर्टेबल कि उनकी आँखों का जो खिंचाव होता है ना वो बदल जाता है, एंड दैट टेल मी कि ओके दिस इंडिविजुअल इज़ नाउ रिलैक्स्ड। जब हमारे पास लोग आते हैं ना तो जो योगा टीचर होता है, वी कैन स्कैन द बॉडी कि कितना परसेंट स्ट्रेस लेवल है, कितना परसेंट रियल स्ट्रेस है, कितना परसेंट खुद बनाया हुआ स्ट्रेस है, द सफरिंग्स दैट डजंट एग्जिस्ट, और कितना परसेंट इमोशनल इरेगुलरिटी और इम्बैलेंस की वजह से है। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इनके किस एरिया पे काम करना है। देखिए मैं उनके इश्यूज तो नहीं रिजॉल्व करी, लेकिन वो बदल तो जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। वही आप चीज़ को किस तरीके से देख रहे हो, ग्लास आधा फुल देख रहे हो या ग्लास जो है आधा भरा हुआ देख रहे हो। दैट इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन, योर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। That's राइट। और हम जो आजकल बहुत बात करते हैं, लोगों का अटेंशन डेफिसिट है, जिस तरीके से लॉट्स ऑफ कलर्स, वाइब, ब्राइटनेस, लाउड, तो कहते हैं कि अब तो गोल्ड फिश से भी आपका जो है कम हो गया अटेंशन स्पैन। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड ऑल दीज इश्यूज कुड ऑल्सो बी फिक्स्ड विद योगा। कैन यू हैव अ बेटर अप्रोच टूवर्ड्स दीज थिंग्स एज वेल, अटेंशन डेफिसिट? या बिल्कुल, डेफिनेटली देयर आर सर्टन मेडिटेशंस, जैसे आप एक कैंडल वाला आपने बहुत मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैं बहुत करवाती हूँ। अच्छा, वो दैट इज़ वेरी रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, देयर एग्जाम्स, उनको पढ़ना है, फोकस चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए, फॉर वुमेन टू मेक अ डिसीजन। समटाइम्स वी हैव टू मेक सच डिसीजन जो बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं। सो वन गुड डिसीजन कैन मेक योर लाइफ एंड वन बैड डिसीजन कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ गुड डिसीजन मेकिंग पावर। सो देयर आर certain meditations, there are just 5 minutes of your life. Okay. Just 5 minutes of your life. It will give you so much of mental clarity कि जिंदगी बदल जाती हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट women, हम तो इतने इंडिसाइसिव होते हैं कि अगर हमें एक जोड़ा भी लेने जाना है, सो वी नीड अ फ्रेंड, यू टेल मी पिंक और वाइट। विल कम बैक, विल स्लीप ओवर इट, 2 दिन बाद फिर सोचेंगे, तो जैसे पूछेंगे, फिर ऑनलाइन जाके उधर पसंद आया था, अब जाके लूंगी, अब जाके फिर भी येलो उठा के लेंगे। So in that, so are you a good decision maker? मतलब decisions easily ले लेती हैं, या you also struggle with that personally? I make my own decisions. Okay. एक तो मैं I've been an elder daughter, and then my father always trusted me. जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की थी कि you have always taken good decisions for yourself. अपने आप को ट्रस्ट करो और अपने फैसले खुद लिया करो। तो ये उनके बात जो है वो मेरे दिल दिमाग में भी लग गई है, और मुझे लगता है कि yes, but I do take, I think अल्लाह का शुक्र है चल जाता है। So are you more of an emotional person or a rational person? दोनों मिक्स। ओके। चाय पर्सन, चाय पर्सन, कॉफी पर्सन? चाय। अच्छा, ग्रीन टी का क्या आजकल, वैसे एक थोड़ा सा इस पर बता दें, लोग कहते हैं अगर बहुत वेट लूज करना है और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, ना योगा करें, ना एक्सरसाइज करें, ना स्विमिंग करें, बस ग्रीन टी पिए और आपको वेट हो जाएगा। It's a myth. It's a miracle pouch. Are they selling a miracle green tea in a miracle pouch? नहीं होता, miracle powder probably. Never. आपको पता है 70% टॉक्सिन्स हमारे सांस से निकलता है, whereas I've seen people sweating and humping and pumping. 70% टॉक्सिन्स आपके ब्रेथ से निकलता है। यहाँ तक कि जब फैट सेल ब्रेक डाउन होता है ना, इट टर्न्स इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर एलिमिनेट तो हो जाता है आपके बॉडीली सिस्टम से। व्हाट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड? डू यू सिट एंड एक्सेल सो मेनी टाइम्स टू टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड आउट? नो, वी डोंट नॉर्मली। वो तो एक नेचुरली जो निकल रहा है, जितना नॉर्मल परसेप्शन वही ना, स्वेटिंग से तो आप निकाल रहे हैं थ्रू द वाटर। 70% इज योर ब्रेथ। 70% इज योर ब्रेथ। वेट लॉस करने के लिए भी यू हैव टू ब्रीथ हैविली। सो देयर आर सर्टेन योगा ब्रेथ वर्क, प्राणायामा कहते हैं, सॉरी इफ यू डोंट माइंड मी यूजिंग दिस, संस्कृत लैंग्वेज है, सो वो उसी जबान में अच्छा लगता है। ब्रेथ वर्क बोलूँगी तो कुछ और लगेगा। सो प्राणायामा एक है ऐसा जिसमें हम बैठ के वी एक्सेल फोर्सफुली, जिसको हम कपालभाति कहते हैं। ठीक है, कपालभाति इज अ रैपिड एक्सेलेशन, सो इट रिलीज द टॉक्सिन्स इन योर gut, in your breath, in your respiratory system. Right. And normally the carbon dioxide. Yeah. Okay. आप देखिए ना क्लाइमेट का कितना गहरा असर है हमारे लंग्स पे। सो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे जितना उतना क्लेंजिंग होगा। जैसा आपने स्पेशली पहले भी कह दिया कि कोविड के बाद देखा है एक जनरली आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आया है, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा, एलर्जीज बहुत, जिन लोगों को पहले कभी ज़िंदगी में डायग्नोज नहीं थी वो नहीं है, अब वो लंग्स की कैपेसिटी ही नहीं है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एज वेल।
आप देखिए अगर हम विंटर्स में करने के लिए बैठ जाएं तो स्मोक बहुत हो जाता है, समर्स में करें तो पोलन बहुत ज़्यादा हो जाता है. अब Yes. योगीज बेचारे इसलिए भी परेशान हैं. सो दैट इज़ कब व्हाई आई करवाएं? कीप टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट कि थोड़ा सा एयर प्योरिफिकेशन पे हाँ. अपने हिस्से का दरख्त लगा दें. You know, one tree is enough, it produces enough oxygen for two people. For two people. तो अपने हिस्से का तो हाँ, लगा अगर देना. बाकियों का नहीं ख्याल करना, ओवरऑल प्लैनेट अर्थ के बारे में नहीं सोचना, तो एटलीस्ट Yeah. अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश, हम पहले देखते हैं हमारा ज़ाती मुफाद उससे क्या पूरा हो रहा है, तो उसी Exactly. चक्कर में आप एक दरख्त लगा अपने दें. हिस्से का लगा दें, अपनी सांस के लिए एक दरख्त आप लगा दें. अच्छा मरियम, सनराइज योगा और सनसेट योगा, व्हाट इज योर फेवरेट? Sunrise yoga. सनराइज योगा. ओके ओके. मोस्ट ओवररेटेड वेलनेस ट्रेंड. Intensive, high interval intensive trainings. ओके. I'm not saying that bad, लेकिन वो आपके हार्ट के ऊपर बहुत गहरा असर और आजकल करती है. बड़ा फैड आया हुआ है कि आपने देखा है आजकल सडन डेथ्स. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज पीपल कि आप ये ना करें, लेकिन जब आपका करंट हार्ट का करंट एकदम ऊपर एकदम नीचे, वो जब इम्बैलेंस आता है ना, आपने देखा सडन डेथ्स हो रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा. एंड इवन यंग डेथ्स, यू डोंट रियलाइज ना कोई Exactly. इलनेस थी ना आप कोई. खड़े खड़े, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं. इट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर एंड इट्स देयर हैज एक्चुअली टू बी अ बैलेंस. बैलेंस. अच्छा, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इससे पहले कि आप ये फैट्स फॉलो करना शुरू कर दें, एटलीस्ट अपना इंटरनल स्कैन तो करा लें. मे बी आपकी और कोई डिजीजेज और कोई इश्यूज है, आपके लिए वो चीज़ बनी नहीं है. मे बी यू हैव अनदर इशू. बिल्कुल, सो इट्स ऐसा वेरी ही. इंपॉर्टेंट कि आप Yeah. अपना पर्सनल उसमें. बिल्कुल. A pose that you secretly dislike. अब I wouldn't know this, but obviously आपको अपने सारे yoga poses and everything, the one that you dislike. Or maybe hard to practice. Headstand is very hard to practice. Okay. Not I dislike, उसके बहुत benefits हैं. हाँ. लेकिन अगर एरियल योगा है ना, आप देखिए उसमें भी तो अपने सर को उल्टा नीचे, लटकाया है ना. हाँ, हेडस्टैंड का बेनिफिट यही है कि ब्लड रशिंग टू योर हेड, ब्रेन में आता है Okay. आपको मेंटल क्लैरिटी एंड ऑल दैट, वो चीज़ मैं एरियल के साथ कर लेती हूँ. अच्छा. अच्छा मैडम, वैसे कितना टाइम लगता है टू मास्टर दैट पोज? जो लोग बिल्कुल एमेच्योर बिल्कुल स्टार्ट करें, सो अप्रॉक्सीमेटली इन हाउ मच टाइम डिड बी एबल टू डू इट कम्प्लीटली हेड डाउन, legs up? 3 months practice is required. 3 at months least. practice. Yeah. Okay. And that's And depends possible. on the weight as well. Oh, Yeah. yes. मैं अभी तक नहीं कर सकी बिकॉज आई एम ऑलवेज हैवियर. No. Okay, so what's the most important thing in your handbag right now? In my handbag right now is my sunglasses, which is Okay. very important. Wallet probably. Okay. Nothing else. ऐसा कुछ नहीं, खास मतलब नहीं. इतना वो नहीं है. जस्ट दी ऑर्डिनरी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वही. Daily requirement. Daily requirement. One thing that nobody knows about you. होता है ना, इवन वी हैव डिफरेंट फसाड्स. एक होता है जो काम के लिए, एक होता है जो लोगों के लिए, एक होता है जो बच्चों के लिए. The weaker part of my personality. You don't show that openly? I don't show my weaknesses to people and I don't cry. Even to your friends? There are very few. बहुत कम. I don't cry in front of people. That's my पता नहीं, मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है अपने बारे में. If that happens sometimes. If that happens, right. Yeah. In the very end, if there's anything specific जो आप ऑडियंस को कहना चाहें, जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि आजकल एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, बस एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर में है. सो एनीथिंग दैट यूड लाइक टू से टू देम कि कैसे वो क्लैरिटी के लिए इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग को अडॉप्ट करें. Yeah. My message to all the beautiful ladies and gentlemen as well. बंदों को भी बहुत emotional management की ज़रूरत है. ज़्यादा We है, I don't think, talk about because it. women are still allowed to cry, लेकिन मर्द से एक एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो रो के अपनी वेंटिंग कर सकते हैं, इमोशंस दिखा सकते हैं, vulnerabilities दिखा सकते हैं. They have to have that facade, that They have to strong maintain face. the image. Yes. And also क्योंकि उनका mood हमारे ऊपर बहुत रिफ्लेक्ट करता है. Especially for the housewives, especially to the daughter, and you know, तो वो one thing is leading to another thing. True. So yeah, the message is कि please give yourself 5 minutes at least to breathe properly, क्योंकि सांस बहुत important चीज़ है आपकी ज़िंदगी में. सांस है तो हम जिंदा हैं. सांस के ऊपर बहुत फोकस करें. और अगर आप योगा क्लासेस में नहीं भी जा सकते, give yourself few minutes to yourself, because your body is the only thing that you are experiencing life. That is the reason that you are existing. So look after your body, look after yourself. True. Thank you so much, Mariam. It was wonderful having you.
और यही बहुत सिंपल सी चीज़ है, और इस चीज़ की रियलाइजेशन तब होती है जब अनफॉर्चुनेटली आप बीमार हो जाते हैं, तब आपको कदर आती है अपनी बॉडी की, अपनी हेल्थ की, और तब रियलाइजेशन होती है कि कैसे हमने अपने आप को बिल्कुल पीछे रखा हुआ था, कभी ख्याल नहीं रखते, अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपनी बॉडी की सुनते नहीं है, दर्द हो रही है, हाँ होती रही, पता नहीं पैनाडोल खा लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, बट देन अगेन जो भी मसला है वो किसी और बड़े हिडन मसले की तरफ हिंट कर रहा होता है। प्लीज़ अपने माइंड को खुला रखें, अवेयर रखें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।